जी नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी 19 या 26 अगस्त को एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो 10 अगस्त को एक पैसेज रिपीट हुआ था जो कि हमारे पास भी था ऑलरेडी पीडीएफ में, जो हम स्टूडेंट्स को प्रेडिक्शन देते हैं, उसको मैं सॉल्व करके दिखाने लगा हूँ और आपको समझ लगेगा कि आजकल एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है, कितने डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स। ये आपके सामने पैसेज है और ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपके सामने ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है 7, और उसके बाद आपके सामने ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक डायरेक्ट, जैसे हम स्पीकिंग में बात करते हैं व्हाट इज़ योर फुल नेम तो आप आंसर करते हो, उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। तो मैं लोकेशंस के ऊपर ज़्यादा नहीं आपको घुमाऊंगा। लोकेशंस के लिए अब ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कितने डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए और अंदाज़ा लगाइए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ, देयर इज़ लिटल इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ क्लैन। तो इसका क्या मतलब है? ये लिटल डिफरेंस जो है ना, इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो सीख लो। लिटल का मतलब होता है नो, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जानबूझकर यहाँ पर लिटल लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि लिटल का मतलब होता है थोड़ा डिफरेंस होता है। नहीं, लिटल जो है, लिटल इज़ इक्वल टू नथिंग। मतलब क्या है इसका क्वेश्चन का, कि जो क्लैन के मेंबर्स हैं उनमें इकोनॉमिकली कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रहा आपके सामने। अगर हम पैसेज में इसको देखते हैं तो क्लैन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाला सेंटेंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका आंसर है। इसको अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ, क्लैन लैक फॉर्मल लीडर्स सो देर आर नो मार्क्ड इकोनॉमिक डिफरेंसेस और डिस्पैरिटीज इन स्टेटस अमंग देयर मेंबर्स। बिल्कुल साफ आंसर है कि उनमें कोई भी डिफरेंस इकोनॉमिकली नहीं है। तो ये बहुत क्लियर आंसर, इसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द फार्मर्स ऑफ ए ट्राइब ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स। अगर तो फार्मर बहुत बड़ी गिनती में प्लांट्स को ग्रो करते थे तो ये ट्रू होगा, अगर कम करते थे तो फॉल्स। अगर कुछ नहीं बताया कितनी रेंज है प्लांट्स की ग्रो करने की तो नॉट गिवन। अगर हम इसको थोड़ा नीचे स्कैन करते तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बट रेयरली नंबर और मोर देन फ्यू थाउजेंड एंड देयर डाइट और सबसिस्टेंस इज बेस्ड लार्जली ऑन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे आर द सेटलर्स। आगे उसने कुछ बात को चेंज कर दिया तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो दिस आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। क्वेश्चन है, वन सेटलमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी अदर सेटलमेंट इन द ट्राइब। दोबारा से ये ट्राइब के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना है कि यहाँ पर आपकी लोकेशन होगी जहाँ पर उसने ट्राइब के बारे में लिखा हुआ है पैराग्राफ में। एक सेटलमेंट दूसरी सेटलमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ये चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके सामने, जैसे ये ट्राइब है, पहला क्वेश्चन हमने ऊपर थोड़ा देख लिया था। अब हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टिपिकल सेटलमेंट पैटर्न फॉर ट्राइब इज़ वन ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर होमस्टेड्स ऑफ और विलेजेस। कैरेक्टरिस्टिकली नो वन सेटलमेंट डोमिनेट्स एनी ऑफ अदर इन द रीजन। कोई भी सेटलमेंट दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करती। इसका मतलब दोनों सेटलमेंट जो हैं वो बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मेंबर्स स्टेटस इन शिफडम इज डिटरमिन्ड बाय हाउ मच लैंड ही ओन्स। सारे का सारा आंसर आपका इस लोकेशन, इस लैंग्वेज के ऊपर है कि उनका जो स्टेटस था मेंबर्स का, वो कितनी लैंड उनके पास है उसके ऊपर है। तो मतलब किस बेस के ऊपर उनका स्टेटस जो था वो डिटरमिन किया जाता था। स्टेटस की डिटर्मिनेशन इस चीज़ के ऊपर है या किसी और चीज़ के ऊपर है, इस चीज़ को आपने देखना है ट्रू फॉल्स को डिसाइड करने के लिए। इसको हम लोकेशन में चलते हैं, स्टार्टिंग से इसको रीड करते हैं। These operate on principle of ranking, differences in social status between people. Okay, फिर उसके बाद उसने लिखा है different lineages are graded on scale of prestige and the senior lineage. ये दो चीज़ों के ऊपर उनको ग्रेड किया जाता है, prestige and senior lineage। आगे उसने क्या लिखा है, prestige and rank are determined by how closely रिलेटेड वन इज टू द शेफ। तो इस चीज़ के ऊपर है कि वो एक जो शेफ है उसके कितना क्लोजली हैं, उसके आधार पर उनकी प्रेस्टीज और रैंक, मतलब उनका स्टेटस डिटरमिन किया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन जा रही है, तो दोबारा से आपका जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। कह रहा देर आर पीपल हु क्राफ्ट गुड्स इन शिफडम्स। मतलब कुछ लोग हैं जो गुड्स को क्राफ्ट करते हैं शिफडम्स में। तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं या नहीं हैं, इस चीज़ के ऊपर आपका आंसर है जो गुड्स को क्राफ्ट करते हैं शिफडम में। तो शिफडम के लिए दोबारा से पैराग्राफ आपके सामने है। तो अगर इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि
क्या सिस्टम है? कह रहा है ऑफन देयर इज लोकल स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड द सरप्लसेस ऑफ दीज एंड फूड स्टफ्स आर पीरियडिकली पेड एज ऑब्लिगेशन टू द चीफ। तो बहुत क्लियर है कि वहाँ पर लोकल स्पेशलाइजेशन थी लोकल प्रोडक्ट्स में, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स में। तो मतलब लोग थे जो स्पेशलाइजेशन रखते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। तो आंसर इसका जो है वो ट्रू हो जाएगा। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा उसने पैराफ्रेज किया होगा, लेकिन फिर भी आराम से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। होपफुली वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मेरी वीडियोस देखिए, 100% आपको गारंटी में देता हूँ दोबारा से कोई भी रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त टिप्स मैंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द किंग कीप्स द ऑर्डर ऑफ स्टेट बाय यूजिंग एन आर्मी। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कीप्स द ऑर्डर का मतलब है अपने ऑर्डर का पालन करवाना। तो अपने ऑर्डर का पालन करवाने के लिए वो आर्मी यूज़ करता था। तो क्या वो आर्मी यूज़ करता था या नहीं करता था, इस चीज़ के ऊपर सारे का सारा आपका आंसर है। तो डेफिनेटली इसके नीचे होना चाहिए। अगर हम अर्ली स्टेट के ऊपर चलते हैं, यहाँ से अगर हम इसको रीड करते, क्या लिखा है इसने? बट द रूलर, रूलर का मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है किंग, हैज़ एक्सप्लिसिट अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश लॉ। यस, तो उसके पास एक अथॉरिटी थी अपने लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए, कानून को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड टू एनफोर्स देम बाय यूज़ ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, उसको एनफोर्स करने के लिए उसने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। तो ये भी आंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका आंसर जो है वो आराम से ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, क्या कह रहा है? ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स रिसीव हायर सैलरी दैन अदर मेंबर्स। ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर को ज़्यादा सैलरी मिलती थी। अब सैलरी पहले देखनी पड़ेगी कितनी किसको मिलती है, उसके हिसाब से ही आप ट्रू फॉल्स डिसाइड करेंगे, अदरवाइज नॉट गिवन हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, द सेंट्रल कैपिटल हाउस इज अ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिशियल, वन ऑफ देयर प्रिंसिपल पर्पसेस इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेवेन्यू कलेक्ट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दे देते हैं कलेक्ट करके। लेकिन ये नहीं इसने बताया कि किसको कितनी सैलरी दी जाती थी, ज़्यादा कम। तो आंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये नॉट गिवन हो जाएगा। इसमें आपको मैंने पहले भी एक दो बारी बता चुका हूँ कि जो नॉट गिवन होता है वो ज़्यादातर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मेड एट क्लैन वर्क साइट। क्लैन वर्क साइट पे क्या चीज़ बनाई जाती थी? तो इसको अगर हम थोड़ा पैसेज में जाकर स्किम करते हैं, तो लास्ट सेंटेंस से ऊपर अगर आप थोड़ा रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? अमंग द लेटर आर किल और बिचरी साइट्स। क्योंकि ये सारा पैराग्राफ ये देखिए क्लैन के बारे में है। लोकेशंस वेयर लार्ज ममल्स आर किल्ड एंड समटाइम्स बुचर्ड, हमारा है कि वो बनाते क्या थे वहाँ पे। एंड वर्क साइट्स वेयर टूल्स आर मेड और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। तो टूल्स जो थे वो वहाँ पर बनाए जाते थे। तो टूल्स जो है वो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कह रहा है व्हाट इज़ द अदर वे ऑफ लाइफ फॉर ट्राइब्स बिसाइड्स सेटल्ड फार्मिंग। एक तो यहाँ पर सेटल्ड फार्मिंग थी, एक और कौन सी फॉर्म थी लाइफ की? दो लाइफ हमें चाहिए। जहाँ पर हमें सेटल्ड फार्मिंग दिखेगा उसके साथ एक चीज़ और हमें चाहिए, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये वाले पैसेज को अगर हम थोड़ा सा स्कैन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टिपिकली दे आर सेटल्ड फार्मर्स बट दे मे बी नोमैडिक विद वेरी डिफरेंट। ठीक है जी, मतलब सेटल्ड फार्मर भी थे और उसके साथ साथ वो नोमैडिक भी हो सकते थे। तो नोमैडिक जो है वो आपका आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ आर कैटलहॉलिक्स हाउसिंग यूनिट्स अरेंज्ड। तो कैटलहॉलिक जो है वो हमारी स्कैन लैंग्वेज है। कैटलहॉलिक के जो हाउस थे उनको कैसे अरेंज किया था उन्होंने, कैसे उन्होंने उसको डिवाइड किया था, कैसे क्या सिस्टम से उन्होंने अरेंजमेंट करा था। यहाँ पर मुझे जो है कैटलहॉक दिखाई दे रहा है। इसके लास्ट सेंटेंस को सारे को रीड करते हैं, दे मे बी क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर। अब ये देखिए वहाँ पर उसने हाउसिंग लिखा है, उसको चेंज कर कर यहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ बिल्डिंग लिख दिया। तो उसको कैसे अरेंज किया था? उनको ग्रुप किया गया था टुगेदर, उनको ग्रुप बनाया गया था। तो ग्रुप्ड टुगेदर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स एक बारी छोटा सा लाइक जरूर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट डज ए चीफ गिव टू हिज सब्जेक्ट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है पीपल। तो अपने लोगों को वो रिवार्ड के तौर पर क्या देता था? क्राफ्टेड गुड्स के अलावा, मतलब वो दो चीज़ें देता था। बिसाइड्स जो है दो बार इसने यूज़ कर लिया है। बिसाइड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बिसाइड यूज़ किया है, यहाँ पर भी बिसाइड यूज़ किया, दोनों का यूज़ सेम है। तो मतलब क्राफ्ट गुड्स भी देता था, इसके अलावा और कौन सी चीज़ शेफ़ अपने लोगों को देता था, चीफ अपने लोगों को देता था?
अगर हम चीफडम वाले पैराग्राफ को रीड करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से, ऑलरेडी वैसे इसमें से हम एक क्वेश्चन निकाल चुके हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला। तो ये देखिए उसने क्या लिखा, देयर इज़ अ लोकल स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, मतलब लोकल स्पेशलाइजेशन थी। सरप्लसेस ऑफ दीज, ये आपको दीज वर्ड जो है ना, इसके ऊपर सारे का सारा आंसर है। ये दीज इसने किस चीज़ के लिए लिखा है? दीज का मतलब है ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट थे, क्राफ्ट प्रोडक्ट थे, इनका सरप्लस जो भी बच जाता था और फूड स्टफ, वो दोनों पे किए जाते थे उसकी मर्जी के मुताबिक। जो चीफ था उनका, जो हेड था, जो किंग था, वो अपनी प्रजा को एक तो जो ओवर बच जाते थे, सरप्लस बच जाता था चीफ प्रोडक्ट्स का, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स का, एक तो वो उनको देता था और दूसरा फूड स्टफ देता था। तो क्राफ्ट प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो फूड स्टफ जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था बिसाइड्स वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक तो आपकी ये जो रेफरेंस प्रोनाउन है ना, दीज, ये इसने किसके लिए यूज़ किया? क्योंकि दीज का मतलब है प्लूरल। तो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स वो बनाते थे, उसका सरप्लस और फूड स्टफ, दो चीज़ें वो अपनी प्रजा को देता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ट्रिकी। फूड स्टफ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ चीफडम। ये देखिए चीफडम के ऊपर दोबारा क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन मतलब हाईएस्ट नंबर हमें चाहिए पॉपुलेशन का। तो ये लास्ट को अगर आप रीड करते हैं तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक तो 5000, एक 20,000 पर्सन्स लिखा हुआ है। तो 20,000 जो थी उनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन थी, तो 20,000 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में इसने लिखा है विच ग्रुप ऑफ पीपल इज एट बॉटम ऑफ अर्ली स्टेट बट हायर देन द फार्मर्स। फार्मर्स से ऊपर का ग्रुप और अर्ली स्टेट से नीचे का ग्रुप कौन सा था, वो आपको फाइंड आउट करना। जाने कि आपको 3 ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, एक फार्मर्स, एक अर्ली स्टेट वाला और एक आपको और चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर इस सेंटेंस को ध्यान से रीड करते हैं, इसने क्या लिखा है, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड पुअर अर्बन dwellers फ्रॉम द लोवेस्ट क्लास विद क्राफ्ट स्पेशलिस्ट अबव। और इनसे भी ऊपर क्या है, प्रीस्ट एंड किंग्सफुल ऑफ द रूलर। ये जो स्टेट वाला पार्ट आ गया, तो मतलब मिडल में कौन है, लोवेस्ट वाला तो एग्रीकल्चर वाले हो गए, और उनसे ऊपर हो गए ये क्राफ्ट स्पेशलिस्ट, और उनसे भी ऊपर हायर स्टेटस में चले गए ये प्रीस्ट एंड किंग फोक ऑफ द रूलर हायर स्टिल। तो मतलब ये हायर रैंक हो गया। ध्यान से एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। मतलब ये जो 2 कैटेगरीज हैं, ये हायर रैंक वाली हो गई, ये मिडल में चला गया, और एग्रीकल्चर वाला जो लोवेस्ट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस चाहिए ऑनलाइन, किसी भी प्रकार की PTE की या IELTS की, एकेडमिक या GT, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।